कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने एक और बिग और बोल्ड बूस्टर डोज दे दिया है। आरबीआई ने दरों में कटौती का सरप्राइज गिफ्ट दिया है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 3.75% कर दिया। इसके साथ ही एनबीएफसीज, एमएफआईज और को भी आरबीआई ने राहत दी है। आरबीआई के एक्शन की पूरी जानकारी हमें देंगे हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या, लेकिन उनके पास हम जाएंगे उससे पहले थोड़ा जायजा लेंगे कि इस वक्त देश में क्या स्थिति है जहां तक की बात है कोरोना की और लॉकडाउन की। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ तो जुड़ती है डेली, जो आपको अपडेट देती है। आज भी ये पूरी टीम रहेगी। तो मैं थोड़ा नटशेल में आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में भी लगातार मामले बढ़ते हुए ही दिखे हैं। 1000 से ज़्यादा मामले नए जुड़ गए हैं और 28 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं कोरोना के कुल मामलों की बात की जाए तो 13,000 के पार है नंबर। कुल मौतें अब 437 हो चुकी हैं। हालांकि 1700 लोग ऐसे भी हैं जो बीमारी को मात देकर पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। लेकिन इस बीच चिंता ये है कि बिहार में कोरोना से दूसरी मौत का मामला भी सामने आया है। डिटेल के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। साथ में जुड़ेंगे हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता, जो रोज़ हमें मुंबई और महाराष्ट्र का अपडेट देते हैं। साथ ही इंदौर से या मध्य प्रदेश से भी अपडेट लेंगे, जहां पिछले 24 घंटे में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हैं। तो अब चलिए, मुझे बताया जा रहा है कि प्रदीप पंड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप पंड्या के पास एक बार हम लौटते हैं, फिर ये सारा अपडेट आपको देंगे। और वो ये है कि प्रदीप, आज बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं और काफ़ी बड़ी रिलीफ आई है। तो जो आरबीआई के मेजर कदम है, जो बड़े कदम हैं, उनसे क्या रिलीफ मिलेगी और उन कदमों को आप हमें अच्छी तरह समझाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद उस आरबीआई की भाषा में उसको नहीं समझ पाते हैं कि उसका मतलब क्या है और उससे हमें फ़ायदा कैसे मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हुई है कि रेट कट हुआ है। मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना कि रेपो रेट में भी आगे कटौती हो तो अच्छा होगा, उसका वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ऑपरेशनल रेट कौन सा है? रेपो रेट वो रेट है जिसपे बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं। आज क्या कोई बैंक आरबीआई से पैसा लेने जा रहा है? नहीं जा रहा। बैंक आरबीआई को पैसे दे रहे हैं क्योंकि उनके पास सरप्लस लिक्विडिटी है, और वो रेट है रिवर्स रेपो रेट, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है। तो इफेक्टिवली आज आरबीआई ने मुश्किल से 3 हफ्तों के भीतर दोबारा रेट कट किया है। यह आपको समझना चाहिए। और यह क्यों किया है? क्योंकि आरबीआई एक तरफ इतनी सारी नकदी सिस्टम में डाल रहा है और बैंक बजाय इसके कि उसको लोन दे, कुछ नहीं तो उसको कम से कम सीपी में, कमर्शियल पेपर के तौर पे शॉर्ट टर्म में दें, कॉल मनी मार्केट में दें, उसकी जगह वो ले जाकर आरबीआई को दे देते हैं। तो आरबीआई ने यह संकेत दिया है कि भाई ये कैश जो है ये आपको लोन देना है। ये बहुत अच्छी बात हुई। तो ये बैंकों के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ गया। दूसरी बात, बैंक अगर सीधे तौर पे नहीं कर रहे हैं तो अब आरबीआई उनसे गाइडेड तरीके से काम करवा रही है। आरबीआई ने कहा एनबीएफसीज को मदद की जरूरत है, हमने आपको 1 लाख करोड़ टीएलटीआरओ में दिए, आपने उसका बड़ा हिस्सा पीएसयू कंपनियों को दे दिया। ये आरबीआई गवर्नर के शब्द हैं। इसके लिए गवर्नर साहब ने इस बार कहा 50,000 करोड़ और लीजिए, रेपो रेट पे 4.4% पे, लेकिन लेने के 1 महीने के अंदर ये पैसे आप एनबीएफसीज को देंगे, उनके बॉन्ड्स में पैसे लगा करके उनके हाथ में पहुंचाएंगे गाइडेड तरीके से। दूसरा उन्होंने क्या कहा, और 50,000 करोड़ देना है, लेकिन इस बार बैंक को नहीं देंगे, क्योंकि बैंक्स उस तरीके से शायद पैसे नहीं पहुंचा सकते ऐसे सेगमेंट पे जिनको जरूरत है। तो वहां कौन पैसे ले जा सकता है? वहां पैसे ले जा सकता है सिडबी, जो कि छोटे कारोबारियों को, छोटी एनबीएफसीज को, जो छोटे कारोबारियों की मदद करता है, उनकी फंडिंग करेगा। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो छोटे जगहों पे जाके छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, एनबीएफसीज को पैसे दे सकता है, वहां पर पैसे ले जा सकता है। नाबार्ड, जो गांव में रीजनल रूरल बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को पैसे पहुंचाएगा। तो 50,000 करोड़ बैंक को नहीं दिए, उनको दे दिए। तो ये हम कहेंगे कि बहुत ही इनोवेटिव तरीके से आरबीआई ने काम किया और लगातार नया रास्ता शक्तिकांता दास साहब ढूंढते जा रहे हैं, जिसके चलते आपने ये आज पूरा का पूरा उत्साह देखा है, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जिसको लेकर ये डर था कि डिफॉल्ट होंगे, छोटी एनबीएफसीज के पास पैसे नहीं है, वो शायद इस महीने के आखिर तक डिफॉल्ट करना शुरू कर देंगे। उसको रोकने के लिए ये कदम उठाए गए। और सबसे अच्छी बात जो दास साहब ने कही कि ये अंतिम घोषणा नहीं है, आगे और बहुत कुछ करते रहेंगे। सिर्फ एक बात मैं यहां पर ऐड करूंगा, बैंक्स के लिए शायद खबरें बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि जो पैसे उनको मिले हैं वो उनके हाथ बांध दिए गए हैं कि उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। उनको डिविडेंड देने के लिए मना कर दिया गया है। कोई इंटरिम डिविडेंड अगर घोषित हुआ है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है तो वो भी अब रुक जाएगा।
और सितंबर क्वार्टर के आंकड़े देखने के बाद 6 महीने बाद आरबीआई इसको रिव्यू करेगा। दूसरी बात, एनपीएस पे मॉरेटोरियम है, फ्रीज है, आपको नए एनपीए डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे इस लॉकडाउन के दौरान, यानी 1 मार्च से लेकर के अब तक जो एनपीएस हो रहे होंगे उनको डिक्लेयर नहीं करना है, लेकिन प्रोविजनिंग करनी है 10% की एक्स्ट्रा। तो ये भी बात थोड़ी सी बैंक्स पे प्रेशर डालने वाली है, लेकिन बाजार ने जो बाद में समझा कि ओवरऑल सिस्टम के लिए जो अच्छी खबर है वो इवेंचुअली बैंक्स के लिए भी अच्छी खबर है। ये शॉर्ट टर्म की कॉस्ट शायद इतना मायने नहीं रखती और इसी वजह से आपने रिकवरी देखी। जी, तो ये एक अच्छी बात है कि आरबीआई ने कदम उठाया, लेकिन प्रदीप, आरबीआई जो है वो फ्रंट फेस नहीं होता, वो पॉलिसी डिसाइड करता है। फ्रंट फेस जो रहेंगे वो बैंक्स रहेंगे, जो सीधे लोगों से, ग्राहकों से, एमएसएमई से, एसएमई से, सबसे जुड़े हुए हैं। बैंक के लेवल पे ये एक्शन कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। इसको कैसे फुल प्रूफ किया जाएगा? देखिए, बैंक्स के हाथ बांध दिए गए हैं। अब बैंक्स को जो पैसे मिलेंगे वो एनबीएफसी तक उन्हें पहुंचाने ही पड़ेंगे। तो बैंक्स के सामने कोई रास्ता नहीं है, वो सिर्फ ये तय कर सकते हैं कि वो किस एनबीएफसी का बॉन्ड खरीदें, किसका ना खरीदें, या तो फिर वो आरबीआई के पास जाए ही नहीं। तो जिन बैंकों को इंटरेस्ट है सिर्फ वही जाएंगे, तो उनका रास्ता साफ होगा, क्योंकि आरबीआई 1 रुपया देता है तो 5 लोग मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं, 5 में से 1 को मिल पाता है। अब तक का एक्सपीरियंस ऐसा है। और रही दूसरी बात कि जो ये रिवर्स रेपो में पैसे देने बंद हुए, उसके बाद अब बैंक्स को मजबूरन दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे और लेंडिंग करनी ही पड़ेगी, और उनके पास दूसरा कोई विकल्प खुला नहीं है, क्योंकि नकदी बहुत सारी है। तो वो सिर्फ ये तय कर सकते हैं कि वो किस कस्टमर को चुने, किसके बॉन्ड में पैसे लगाएं, कितना रिस्क लें। लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, ये बहुत ही साफ संकेत है। आने वाले दिनों में आप एमसीएलआर की दरों में और कटौती होते हुए देखेंगे, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, जिसके चलते काफी सारे लोन्स आपको और सस्ते होंगे। डिपॉजिट में थोड़ी कटौती के लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी है तो बैंक्स अपने डिपॉजिट कॉस्ट थोड़ी कम करने की कोशिश जरूर करेंगे। और इस एक और जो सिग्नल साफ तौर पे नजर आ रहा है, देखिए आजकल बहुत सारे लोन्स रेपो से लिंक कर दिए गए हैं, उनको आज रिलीफ नहीं मिली क्योंकि रिवर्स रेपो रेट कम हुआ। लेकिन रेपो और रिवर्स रेपो के बीच में 25 बेसिस पॉइंट का फासला हुआ करता था। पिछले 2 बार के रेट कट्स के बाद अब जो परिस्थिति बन रही है कि वहां पर आपको 65 बेसिस पॉइंट का गैप बन चुका है। तो उम्मीद यह है कि अगले महीने, 1.5 महीने के अंदर, या तो अगली पॉलिसी में या फिर उसके पहले ही, आपको एक अच्छा रेपो रेट कट भी मिलेगा, जो शायद 20, 25, 30 बेसिस पॉइंट के आसपास का होगा। तो उसको एंटिसिपेट करते हुए भी अब बैंक्स और दूसरे सारे इंटरमीडिएरीज अपने रेट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो बोरोवर्स के लिए तो अच्छी खबर एक के बाद एक आएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट वाला काम किया है आरबीआई ने। और सबसे बड़ी बात, जो सारी चीज़ें लक्ष्मण यहाँ पर समझा दी प्रदीप जी ने, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि ये कोई अंतिम उपाय नहीं है और यहाँ हम रुकने वाले नहीं है। यानी भविष्य के लिए वो कह रहे हैं कि जितनी ज़रूरत होगी उतना किया जाएगा। तो आरबीआई ने नकदी बढ़ाने के लिए आज बड़ा ऐलान कर दिया, लेकिन अब सबकी निगाहें सरकार पर है। हमें सूत्रों से खबर मिल रही है कि सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकती है। ये जल्द क्या आज या कल भी हो सकता है, वो भी लक्ष्मण हमें बताएंगे। नीति आयोग ने सिफारिश की है कि आर्थिक पैकेज जीडीपी के 5% तक हो। डिटेल के लिए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है। तो लक्ष्मण, अब देश की निगाहें वित्त मंत्रालय की तरफ है कि ये पैकेज कब तक आता है, और आपकी तरफ भी है क्योंकि आप ही बताएंगे कि कब आने वाला है और इसमें किस तरह का राहत हम देख पाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री या फिर उद्योगपति या फिर पूरे अर्थव्यवस्था की तरफ जो निगाहें थी टिकी हुई कि नॉर्थ ब्लॉक की तरफ कि क्या वहां से आएगा, जो डिमांड कर रहे थे, उसके काफी हद तक हिस्सा तो रिजर्व बैंक ने पूरा कर दिया, जिसकी पूरी जानकारी हमारे सहयोगी प्रदीप पांड्या ने दी है। अब जो बचा हुआ हिस्सा, उसके लिए आपको जो प्रस्ताव है वो तैयार किया जा चुका है। और कल इस मुद्दे पर घंटों प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के, वित्त मंत्री की, और एक एक चीज बारीकी से प्रधानमंत्री ने जाना कि आखिर कौन सा कदम आप लेने जा रहे हैं और उस कदम से क्या फायदा होने वाला है। और फिर समझाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने थोड़े बहुत सुझाव के साथ इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप इसकी घोषणा होता हुआ देख सकते हैं। आज इसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है, हो सकता है कि शनिवार को इसकी घोषणा हो, इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर अब सामने आ रही है वो ये कि शुरुआत में हम लोग मान के चल रहे थे कि सरकार के पहले किस्त में जो राहत पैकेज आएगी उसमें एमएसएमई पर फोकस होगा। ये बात तो है, इसमें एमएसएमई पर काफी ज्यादा फोकस होगा। लेकिन
इस बीच नीति आयोग ने काफी बड़ी सिफारिश की है और नीति आयोग ने कहा है कि आप कुल जो राहत पैकेज दीजिए वो पूरे जीडीपी का 5% होना चाहिए, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इस 5% जीडीपी से के बराबर का जो पैसा है 10 लाख करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा। करीब 1,70,000 करोड़ रुपए सरकार पहले ही दे चुकी है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत। अब बाकी का पैसा अलग अलग किस्तों में सरकार दे सकती है और उसका एक बड़ा आधार जो होगा वो नीति आयोग की सिफारिश होगा। मैं ये नहीं कहता कि नीति आयोग ने जो कहा हूबहू वही सरकार ऐलान कर देगी, लेकिन इस आधार के आसपास सरकार का ऐलान आता हुआ देखेंगे। मिसाल के तौर पर एक महत्वपूर्ण सिफारिश नीति आयोग की यह है कि जो भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं जिनकी नौकरी जाने की स्थिति में आ गई है, उनको आप जो है इनकम सपोर्ट दीजिए। ऐसे 3.1 लाख करोड़ रुपए सपोर्ट के तौर पर नीति आयोग ने देने की सिफारिश की है। कॉर्पोरेट के लिए इक्विटी सपोर्ट की बात की है, साथ ही साथ जो एमएसएमई है उनको एनपीए के मोर्चे पर राहत देने की बात की है। तो काफी हद तक राहत आप रिजर्व बैंक की तरफ से देखें। अब अगली राहत की किस्त आपको बहुत जल्द वित्त मंत्रालय की तरफ से या फिर कहीं सरकार की तरफ से आता हुआ दिखेगा। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो ये दो बड़ी राहत की बातें, एक राहत जो आपको मिल चुकी है, दिख रही है आपके सामने, जो आरबीआई से आई है, और दूसरी जिसका जिक्र लक्ष्मण रॉय कर रहे थे कि जल्द ही ये आपको सुनने को मिलेगी और ये बहुत जल्द हो सकता है। और यहाँ पर उसका क्या खाका होगा, किस तरीके से, कहाँ फोकस रखेगी सरकार, वो भी लक्ष्मण बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण और प्रदीप आपका फिलहाल ये अपडेट हमें देने के लिए। और अब हाँ, ये भी बता दें आपको साथ में कि कोरोना से, क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एक बड़ा झटका लगा है। ऐसे में सरकार इसे संभालने के लिए आज नहीं तो कल इकोनॉमिक पैकेज, जिसका अभी लक्ष्मण जिक्र कर रहे थे, लेकर आएगी। तो कैसा होना चाहिए ये पैकेज, कैसा हो सकता है? आवाज अड्डा पर आज शाम को इसी पर बड़ी चर्चा होने जा रही है 5:57 पर। कोरोना अब आएगा पैकेज। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने कोरोना वॉरियर्स की तरफ, जो कि लगातार फील्ड में बने हुए हैं और आपके लिए रोज डेली ताज़ा अपडेट लेकर आते हैं। वो तस्वीरें अभी आपके सामने आएंगी। हमारे साथ आलोक हैं, मनीष हैं, विवेक हैं और मनोज हैं। तो वैसे तो रोज़ हम मुंबई से इसकी शुरुआत करते थे और वो एपिसेंटर देश में है और अब भी वहाँ पर मामले सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन आज शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में, जहाँ पर मनोज हमारे साथ है। मनोज, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश टक्कर लेना चाहता है महाराष्ट्र से इस मामले में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अचानक से मामले तेज़ी से बढ़े हैं और ख़ासतौर पर इंदौर जो है वो उसका एपिसेंटर बन गया है।